काश तुम्हें होता आजारे इश्क मेरी तरह। काश तुम्हें होता आजारे इश्क मेरी तरह, जान सकते तड़प कर भी हंसना मेरी तरह। काश तुम्हें होता आजारे इश्क मेरी तरह, जान सकते तड़प कर भी हंसना मेरी तरह। करते हो सामे फिराक में इख्तियार जिंदगी का, करते हो सामे फिराक में इख्तियार जिंदगी का, पर सहर ना देख सकेंगे हम परवानों की तरह। मोहब्बत में है मोहब्बत में तन्हा है अंजुमन में रहकर भी, मोहब्बत में तन्हा है अंजुमन में रहकर भी, और खामोश खड़े हैं हम दीवारों की तरह। पिलाते हैं हंस हंस के जामे वफा हम रकीबों को, पिलाते हैं हम हंस हंस के जामे वफा हम रकीबों को। सिकवा नहीं मिल जाते हैं दूल पैमानों की तरह। बैठे हैं मासूक कयामत का इंतज़ार करते, बैठे हैं मासूक कयामत का इंतज़ार करते, पर कयामत एक ख्वाब है अफसानों की तरह। और एक मेरी नज़म है जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपके लिए सुनाता हूँ। एक लाश, एक लाश अरमा सजाती है ख्वाबों में, सुनहरी सुबह की न कभी शाम हो, दिल की दुनिया में सदा महफिल हो। साज हो आवाज़ हो दर्दो अलम का कहीं भी निशान न हो। डूबा रहूं मैं ज़िंदगी में सारी अंजुमन मेरी हो, सब मेरे हो न कोई गैर हो, हर ख्वाब हकीकत हो न ख्वाब हो। दूर दूर ढलती नज़र मेरी मोहब्बत का पैगाम हो, मैं जलता हुआ चिराग जलते जलते भी जमाने को रोशनी दूँ। ये मेरे हैं मेरे अपने हैं, ये मेरे हैं मेरे अपने हैं, इनके लिए मेरे दिल में इश्क है मोहब्बत है। लुटा दूँ हर खुशी अपनी उनके लिए, ये ख्याल न कभी दिल से दूर हो, न गम हो मेरी खातिर किसी को। गुजर जाए यूं ही ज़िंदगी अपनी, पर मैं तो एक लाश हूँ जिंदा दफनी। और अपने आप देखता हूँ अपने आप को, अंधेरे में रात को रोता हूँ दिन को हंसता हूँ। न कभी हकीकत ख्वाब होता है न ख्वाब हकीकत बनता है। दर्दो गम का आलम मेरी सारी अंजुमन को जहरीली नागिन की तरह डसता है। मेरी रूह भटकती है वीरानों में, सब मेरे मुझसे आंखें चुराते मेरी मोहब्बत का पैगाम को खौफनाक अंधेरों में धुआं बना के दूर दूर हवा में फैला देते हैं। और मैं न अपनी मजबूरी पर हंसता हूँ न रोता हूँ, सिर्फ जलता हूँ गीली लकड़ियों की तरह। इसी तरह हर शाम उठती है हर शाम सोती है। दोस्तों, बचपन से एक ख्वाब था कि मैं कुछ लिखूं। कुछ लिखने के बाद वो कागज़ सब कबाट में कैद थे, कागज़ गलते जाने वाले थे। फिर सोचा कि मैं कुछ इसको छपवाऊँ, तैयार करूँ। तो कंप्यूटर में सब कुछ टाइप करने के बाद जब मैं यहाँ आया था तो वो छपवाने का काम 2 साल पहले करवाया। फिर सत्यम से मुलाकात हुई। सत्यम के साथ एक अनोखा रिश्ता जड़ गया और मैंने उसको कहा कुछ लिखा हुआ है, कम से कम कंपोज नहीं कर सको तो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ में कुछ बोल दो, गा दो। और मैं सत्यम की आवाज़ का कायल बस यही आरजू लेके बैठा था कि सत्यम सिर्फ बोले, गाए भी नहीं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा
कि मेरी कुछ रचना उसकी आवाज़ में प्रस्तुत हो, और उसने बहुत मेहनत करके, अब मेरे पास इतने तो अल्फाज है नहीं कि मैं और तारीफ करूं, लेकिन मेरी सब सपनों की बातें सत्यम ने आज आपके सामने प्रस्तुत की। मैं सत्यम का आभार तो नहीं मानूंगा, लेकिन जिंदगी भर याद रखूंगा उसको। और सबसे बड़ी दूसरी बात, स्टेज पर कौन एंकरिंग करेगा, तो हमने जेबी ने, मैंने फ़ोन किया मीनू को, वो बोलती है मैंने छोड़ दिया है, मैंने एंकरिंग का काम बंद कर दिया है। तो उसने मना किया, तो आग्रह करने का पहले मन नहीं हुआ, फिर सिर्फ ऐसा कहा कि सोच लो। तो उसने कहा मैं थोड़ी देर के बाद आपको जवाब देती हूँ। और बहुत अच्छा ये हुआ कि उसने सामने से हमें फ़ोन किया कि साहब आपके लिए मैं स्टेज पे आऊँगी, और उसने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। मैं, वो बोलती है आभार मत मानो, लेकिन आभार तो नहीं मानूंगा, सत्यम दी की तरह उसको भी मैं याद रखूँगा। ये सब बातें आने के बाद सबसे पहला जेबी से कुछ भी नहीं कहूँगा, सिर्फ ये सपना पूरा हुआ है जेबी के कारण। और आप सबने सुना, आनंद लिया, मेरे सपनों को पूरा किया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। सबसे ये कविता की जो बुक लिखने की बात हुई, तब हमारी बड़ी बहन पारस बहन ने उसका प्रूफ रीडिंग किया था। उन्होंने बुक छपवाने में बहुत मदद की थी, और बुक छपवाने के लिए भाविका ने भी बहुत मदद की थी। तो दोनों का मैं आभार मानूंगा। थैंक यू।